आज हम करेंगे कोशी-रीमान समीकरण का जो भी कार्तीय रूप पहले पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म। तो किसी भी कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले क्या पुट करते हैं, हम यहाँ करेंगे x r cos थीटा, y r sin थीटा। कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए x r cos थीटा, y r sin थीटा यहाँ पर। तो ये अगर हम इससे करें निकालने तो क्या होता है, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा tan इनवर्स। नॉन रिजल्ट में अपन ने एम्पलीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड देखा था, मॉडुलस और एम्पलीट्यूड। तो ये मॉडुलस है, ये एम्पलीट्यूड है r स्क्वायर। इससे हम ये निकाल लेते हैं, पहले इसको x विद रिस्पेक्ट टू x और y हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, आंशिक अवकलन दोनों का। r तो पहले यहाँ कर रहे हैं 2r डेल r बाई डेल x 2x, इससे आ जाएगा डेल r बाई डेल x बराबर x अपॉन r। x के r cos थीटा, r cos थीटा अपॉन r। तो डेल r बाई डेल x क्या गया, cos थीटा। इसी तरह y के 2r डेल r बाई डेल y इज इक्वल टू 2y। सो डेल r बाई डेल y y अपॉन r, y अपॉन r, y r sin थीटा, r sin थीटा अपॉन r इज, सो डेल r बाई डेल y हो जाएगा sin थीटा। इसी तरह डेल थीटा बाई डेल x, डेल थीटा बाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन tan 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड विद रेस्पेक्ट टू x अपन यहाँ x के रेस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो ये कितना जाएगा माइनस y अपॉन x। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल x। सीधा डेल थीटा बाई डेल y 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये कांस्टेंट है y के रेस्पेक्ट में, y का 1 हो गया 1 अपॉन x। इससे क्या हो गया x अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर है, r स्क्वायर। तो y बराबर कितना है, r sin थीटा। इसको ये भी कर सकते हैं माइनस r sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाए और यहाँ पर x की जगह r cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो डेल थीटा बाई डेल x माइनस साइन थीटा अपॉन r, डेल थीटा बाई डेल y cos थीटा अपॉन r। तो अपन पहले इसको यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म को सारे रिजल्ट अपन यहाँ पे निकाल देते हैं, एक जगह अपन यहाँ रख देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं अपन इसको डेल r बाई डेल x, डेल r बाई डेल x cos थीटा, डेल r बाई डेल y sin थीटा। जो जो यूज होंगे अपने को आगे, इसलिए बार बार अपने को करनी है। डेल थीटा बाई डेल x माइनस साइन थीटा अपॉन r और डेल थीटा अपॉन डेल y cos थीटा। तो ये जो रिजल्ट है ये अपन ने यहाँ पर इसमें एक तरफ लिख दिया अपन ने, क्योंकि अपन यहाँ पर ये यूज करेंगे। तो आपने कोशी-रीमान समीकरण का पोलर फॉर्म, कोशी-रीमान समीकरण कार्तीय रूप क्या होता है, कार्तीय रूप हमने बताया था ux बराबर vy और uy बराबर माइनस x, ये होता है। ये अपन यहाँ पर यूज करके इसको r थीटा में इसमें चेंज करें। पहले ये निकाला अपन ux मतलब
डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स किसके थे, एक्स बराबर क्या था आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर सिन थीटा। तो एक्स और वाई किसके हैं, आर और थीटा के फंक्शन है। तो इसको अपन ये करेंगे डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल थीटा कि आर और थीटा एक्स और वाई के फंक्शन। तो यहाँ पर अपन इसकी जो वैल्यू निकाली है अपन वो यहाँ रख देंगे डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स क्या हो गया कॉस थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स माइनस साइन थीटा। इसी तरह निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई, केवल x की जगह क्या आ जाएगा y आ जाएगा, बाकी सभी ऐसे ही रहेंगे डेल यू बाई डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल थीटा अपॉन डेल वाई। जैसे अपन ने यहाँ किया सेम प्रोसीजर सेम स्टेप, डेल यू बाई डेल आर बाई डेल वाई साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे निकालेंगे दूसरा डेल बी बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई, डेल बी डेल एक्स डेल बी बाई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल थीटा एक्स, डेल बी बाई डेल आर बाई डेल एक्स कॉस थीटा प्लस डेल बी बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स माइनस साइन थीटा। इसी तरह डेल बी अपॉन डेल वाई डेल बी बाई डेल आर बाई डेल वाई डेल बी बाई डेल थीटा अपॉन डेल वाई। एक्स की जगह वाई आ जाएगा यहाँ पर, तो डेल बी बाई डेल आर बाई डेल वाई साइन थीटा प्लस डेल बी बाई डेल थीटा कॉस थीटा। तो पहले अपन ने डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई निकाल दिया। अब अपन इसका कोशी-रीमान समीकरण देखेंगे। क्या कोशी-रीमान समीकरण क्या है, ux बराबर, कोशी-रीमान समीकरण क्या है, ux बराबर बी वाई और यू वाई बराबर माइनस, मतलब ux ये ux ये यू बाई डेल एक्स, ux बराबर बी वाई ये इसके बराबर होगा और यू वाई बराबर माइनस बी एक्स के बराबर। तो 1 = 4 और 2 = 1 = 4 2 = -3 यहाँ पर अपन कर देंगे। अब इनकी अपने को जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपन इसमें हटा दें और यहाँ से ux बराबर बी वाई यू वाई बराबर माइनस बी एक्स में। तो पहले यहाँ से आते हैं अपन ux बराबर बी वाई, तो ux क्या है, ये इस डेल यू बाई डेल आर कॉस थीटा प्लस, और चाहे तो इसको यहाँ माइनस कर दो आप, यहाँ पर यूँ कर सकते हैं माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा, ये मान लिया। पहले यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, यू वाई मीन्स ये रहा यू वाई और माइनस ये माइनस ये है वी वाई क्या है, ये रहा डेल बी बाई डेल आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन आर डेल बी बाई डेल थीटा।
अब यू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यू वाई ये रहा इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, माइनस में ये माइनस कॉस थीटा डेल वी अपॉन डी आर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा अपॉन आर डेल वी बाई थीटा। तो ये कॉची-रीमान समीकरण यहाँ लगा दी, ये क्या है सी आर इक्वेशन, कॉची-रीमान समीकरण यू एक्स बराबर वी बाई यू वाई बराबर माइनस एक्स। अब इसको अपन यहाँ से अपने को आर और थीटा में लगाना है, मतलब एक्स वाई एलिमिनेट करना है। एक्स वाई एलिमिनेट करने तो अपन यहाँ करें इसमें 5 इंटू कॉस थीटा प्लस 6 इंटू साइन थीटा, इसको कॉस थीटा से और इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं अगर तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो कर देंगे अपन कॉस थीटा से और इसको कर देंगे साइन थीटा से और प्लस कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल आर, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर, और ऐड किया तो माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या 1 अपॉन आर डेल वी बाई, तो यू आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डी थीटा। और इसी तरह अब यहाँ 5 को तो करते हैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई माइनस 6 को करते हैं कॉस थीटा से, जैसे यहाँ अपन ने कर दिया, इसको कर दिया साइन थीटा से, इसको कर दिया कॉस थीटा से और यहाँ कर दिया माइनस, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट किया माइनस किया इसमें से, ये तो रहेगा यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस किया तो माइनस माइनस या माइनस बाहर गया तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये माइनस में 1 अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया डेल वी बाई डेल आर, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ सब्ट्रैक्ट किया ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 और इसको यूँ लिख सकते हो डेल यू बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल यू, तो ये ध्रुवीय रूप में जैसे पोलर उसमें कार्टेशियन फॉर्म में ux बराबर v बाई यू आई बराबर माइनस वी एक्स है, यहाँ पर क्या है यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी थीटा और यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर, इसको यू भी लिख सकते हैं यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी थीटा और यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ये इसका ध्रुवीय कार्टेशियन फॉर्म। अगर हमें एक्स वाई में दिया हुआ है और ध्रुवीय रूप पूछते हैं तो एक्स वाई की जगह एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा नोन रिजल्ट है, रख के हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें देखेंगे, तो फलन फलन विश्लेषित कब होगा और उसका फलन विश्लेषित का मतलब कब अवकलनीय होगा, प्रत्येक बिंदु का अवकलनीय होना चाहिए, जैसे अपन पढ़ते हैं, जैसे अपन में मान लीजिए एफ जेड ई की पावर जेड, ये देखना है कि विश्लेषित है।
वैसे तो अपन इसका और अवकलज निकालना है, इसका अवकलज अपने को पता है डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर z का e की पावर z होगा, परंतु कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन इसको ये वाले जो अपन कोशी-रीमान समीकरण पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से देखें तो अवकलनीयता के लिए क्या है, विश्लेषित कब होगा, पहले तो कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा और फिर उसका अवकलज विद्यमान होना चाहिए। कोशी-रीमान समीकरण क्या है, एक्स वाई में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म यूज करेंगे, ux बराबर बी वाई होना चाहिए और यू वाई बराबर माइनस बी एक्स होना चाहिए। तो पहले तो यू और बी के एक्स वाई के फंक्शन है, एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा बी, इस फॉर्म में लिखेंगे अपन एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा बी। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिखो आप, ई की पावर एक्स प्लस आइटा वाई, इसको लिखते हैं ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आइटा वाई, इसको कहते हैं ई की पावर एक्स और ई की पावर आइटा थीटा, ये हो गया cos y प्लस आइटा साइन, या e की पावर x cos y प्लस आइटा की पावर x। तो u प्लस आइटा, ये u हो गया, ये तो यहाँ पर u कितना हो गया, e की पावर x cos y और ये हो गया e की पावर x साइन। अब देखेंगे कोशी-रीमान से पहले, सबसे पहले अपने को दो ही फंक्शन दिया हुआ है, u प्लस आइटा b की फॉर्म में रखना है, u और v निकालना है अपने को, फिर देखेंगे ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई होती है नहीं है, ux इक्वल टू vy और uy इक्वल टू माइनस, तो पहले इसकी निकालें, del u by del x e की पावर x cos y del u by del y माइनस e की पावर x sin, सीधे del v by del x की पावर x sin y del v by del y की पावर x। तो del u by del x ये निकालिए। अब हम यहाँ कंडीशन देंगे सेटिस्फाई होगी ux बराबर vy, तो ux बराबर vy, तो ये इसके बराबर है, ये यहाँ पर एक दूसरे के ये बराबर हो गए, और uy बराबर माइनस vx, तो ये माइनस है और uy इक्वल टू माइनस vx। इससे क्या है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कोशी-रीमान सीआर इक्वेशन, सीआर समीकरण, कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करती है ux बराबर vy और uy बराबर माइनस vx। अब इसका डिफरेंशियल देखेंगे हम कोशी-रीमान, इसका अवकलज क्या होगा, f डैश z। कल हमने जो पढ़ा था नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, ये नेसेसरी कंडीशन है, अब सफिशिएंट कंडीशन का यूज करेंगे हम यहाँ पर। f डैश z का मतलब है dw by dz, ये कल बताया था dw by dz क्या था, del w by del x, इसका मतलब है del u by del x प्लस आइटा del v by del x, ये विद्यमान del u by del x क्या है, इसका अवकलज, इसका है डिफरेंशियल। वैसे आप लोगों को पता है डिफरेंशियल e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर z का भी ये हो, तो del u by del x ये e की पावर x cos y, e की पावर x cos y प्लस i del v by del x e की पावर x sin, यहाँ पर e की पावर x कॉमन है, e की पावर x ये हो गया cos y प्लस आइटा sin, तो cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, e की पावर आइटा थीटा, e की पावर x e की पावर आइटा y, e की पावर x प्लस आइटा z, ये इसका अवकलज डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर। डायरेक्ट इंक्रीमेंट समीकरण में आए तो अपने को ये यूज करना है, कोशी-रीमान समीकरण नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, e की पावर z का डिफरेंशिएशन e की पावर z। अब आर थीटा के अंदर यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये लिया अपन ने n
आर की पावर है कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आएगा साइन एन थीटा। इसका ध्रुवीय रूप देखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकाल के अपन देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं एन आर इज एन कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। पहले इसको अपन यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं एन आर इज एन कॉस ऑफ एन थीटा प्लस एन आर इज एन आइटा यानी साइन ऑफ एन थीटा। डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स यहाँ पर तो u प्लस आइटा v की फॉर्म है। ये तो क्या हो गया u क्या हो गया n r की पावर n cos n थीटा v हो गया n r की पावर n sin n। फॉर्मूले सारे वही हैं जो अपन ने पहले कर चुके हैं, उनके एक बार और यहाँ पे लिख लेते हैं। अपन ने निकाला था डेल आर बाई डेल एक्स क्या था डेल आर बाई डेल एक्स एक्स अपॉन आर क्या था cos थीटा डेल आर बाई डेल वाई ये कितना था साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल एक्स माइनस के अंदर साइन थीटा अपॉन आर और डेल थीटा अपॉन डेल वाई कॉस थीटा अपॉन ये अपन यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या होगा डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स जो अभी अपन ने किया वैसे क्या होगा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा एक्स अपॉन आर थीटा अपॉन ये इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे अपन। तो डेल डब्ल्यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स कितना है cos थीटा प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स माइनस साइन थीटा जो अपन ने पहले वहाँ लिखा है रिजल्ट वो यहाँ यूज किए। अब यहाँ पर क्योंकि आर में अपने को एक में लाना है थीटा है यहाँ पर आर है इसको अपन यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल आर cos थीटा प्लस डेल बाई डेल थीटा डब्ल्यू क्या है व्हाट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे ये आइटा और ये माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर इसको अपन ने एक बार लिख दिया डेल डब्ल्यू बाई डेल आर cos थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आएगा डेल बी बाई डेल थीटा माइनस साइन थीटा इसको करिए। ये वापस कंडीशन देखें एक बार यू आर बराबर कितना था यू आर बराबर वी थीटा और यू थीटा बराबर माइनस आर वन अपॉन आर यू आर बराबर वन अपॉन आर वी थीटा। तो यू थीटा बराबर माइनस आर वी आर यहाँ पर इसको ऐसे ही रख देंगे। यहाँ पर इसमें अपन ने लिखा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर कॉस थीटा प्लस कोशी रीमान समीकरण यहाँ पर यूज कर रहे हैं डेल यू बाई डेल थीटा की जगह में माइनस आर डेल बी बाई डेल आर प्लस आई डेल बी बाई डेल थीटा ये आर इधर आ गया आर डेल यू बाई डेल आर और ये माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर आर इसको थीटा को आर में चेंज कर दिया अपन ने यहाँ पर। अब इधर आते हैं ये जो है आई माइनस वन ये किसके बराबर है आइटा स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर आइटा बाहर लेंगे तो यहाँ से आइटा हट जाएगा इसको और आर भी बाहर आ जाएगा आइटा आर बाहर आ जाएगा ये पहले लिखेंगे अपन और ये अपन यहाँ पर इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये डेल डब्ल्यू बाई डेल आर cos थीटा
प्लस आईटा आर बाहर, तो डेल यू बाई डेल आर प्लस आईटा डेल यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा। आईटा स्क्वायर है, आईटा स्क्वायर एक आईटा आर बाहर। अब डेल यू बाई डेल आर प्लस आईटा डेल यू बाई डेल आर, इसको वापस अपन ने लिख दिया डेल डब्ल्यू बाई डेल आर कॉस थीटा प्लस आईटा आर डेल बाई डेल आर यू प्लस आईटा बी माइनस साइन थीटा। ये क्या है, यू प्लस आईटा बी डब्ल्यू, सो डेल डब्ल्यू बाई डेल आर cos थीटा प्लस आईटा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर माइनस साइन थीटा। ये से तो डेल डब्ल्यू बाई डेल आर कॉमन, डेल डब्ल्यू बाई डेल आर कॉमन, यहाँ पे cos थीटा माइनस आईटा साइन थीटा। डेल डब्ल्यू बाई डेल आर ये डब्ल्यू है, इसका आर के रेस्पेक्ट में करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, cos थीटा ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा ये इसकी वैल्यू n r की पावर n माइनस 1 cos n थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। इसको अपन इस तरह लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आईटा cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर cos माइनस थीटा प्लस आईटा साइन माइनस थीटा। ये अब अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े थे यहाँ पर Z1 बराबर R1 cos थीटा 1 प्लस आईटा साइन थीटा 1, Z2 बराबर R2 cos थीटा 2 प्लस आईटा साइन थीटा 2, तो Z1 Z2 बराबर R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आईटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा। तो ये रिजल्ट यहाँ पर यूज करते हो cos थीटा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा n r की पावर n माइनस 1 cos ये प्लस ये n माइनस 1 थीटा प्लस आईटा साइन n। तो ये इसका पोलर फॉर्म यहाँ पर जो भी रूप है इसका विश्लेषण यहाँ पर इसका डेल आर बाई, यहाँ पर अपन ने आर में चेंज किया है, चाहे तो अपन इसको भी थीटा में चेंज कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर ये यू लगाई है, यहाँ पर अपन इसको यू आर प्लस बी आर लिखकर और फिर थीटा में भी इसको चेंज कर सकते हैं, सेम आंसर यहाँ पर इसके अंदर। कुछ फंक्शन जो है मूल बिंदु पर, ओरिजिन मतलब यहाँ पर, उसके लिए अपने को देखना है कि ये विश्लेषिक है नहीं है, मतलब अवकलज है या नहीं है। तो उसके क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चन ये कर सकते हैं, जैसे एग्जैक्ट यहाँ पर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर x जैसे ये है एक्स स्क्वायर वाई 5 एक्स प्लस आईटा वाई अपॉन एक्स 4 प्लस वाई 10 और f0 ये दिया f0 का मतलब u प्लस आईटा b बराबर 0 प्लस आईटा 0, मतलब u0 0 बराबर 0, u0 b0 0 बराबर 0। इस तरह से दिया वो f0 की वैल्यू दी होगी z इक्वल टू 0 पर अपने को निकालना है। मान लिया पहले अपन उसको u प्लस आईटा b की फॉर्म में लिखोगे, उसको आप लिखोगे मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब वाई 5 अपॉन एक्स 4 प्लस वाई 10 प्लस आईटा एक्स स्क्वायर वाई 6 अपॉन एक्स 4 प्लस। तो यहाँ पर u हो गया u या u एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब वाई 5 अपॉन एक्स 4
प्लस वाई टेन और वी एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई सिक्स अपॉन एक्स फोर प्लस ये यू और वी में पहले देखिए कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है यहाँ पर। तो डेल यू बाई डेल एक्स मूल बिंदु यहाँ पे फॉर्मूला लगेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यू एक्स जीरो माइनस यू टू जीरो जीरो अपॉन डेल यू बाई डेल एक्स वाई कांस्टेंट है जीरो मूल बिंदु पे जीरो यहाँ पर। तो यू एक्स जीरो मतलब u के अंदर x की जगह तो x ही रहने देना है, y की जगह जहाँ भी आ रहा है जीरो रख देंगे तो y यहाँ जीरो रखते ही ये क्या हो जाएगा बराबर कितना जाएगा जीरो। इसी तरह डेल u अपॉन डेल y लिमिट y टेंड्स टू जीरो u जीरो y माइनस u जीरो जीरो अपॉन x की जगह जीरो रख दिया तो ये पूरा जीरो। अब यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स लिमिट केवल क्या करना है x जहाँ पे यू है उसकी जगह v हो जाएगा वी एक्स जीरो माइनस वी जीरो जीरो अपॉन एक्स। तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स टेंड्स टू जीरो वी एक्स जीरो यहाँ पे x जीरो रखा जीरो। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे अपन डेल v बाई डेल y लिमिट y टेंड्स टू जीरो v जीरो y माइनस v जीरो जीरो v जीरो x जीरो जीरो ये भी क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि u x बराबर तो v y है और u y बराबर माइनस जीरो बाई माइनस जीरो बराबर जीरो फिर जीरो इसमें कोई तो यू एक्स मतलब कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होता है तो सी आर जो इक्वेशन है वो संतुष्ट होती है। सी आर इक्वेशन इसका अवकलज देखें अवकल है मूल बिंदु पर जीरो जीरो पर हमको यहाँ निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये आएंगे सी आर इक्वेशन तो कोशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट होती है परंतु ये जीरो पर विश्लेषित नहीं मतलब अवकलनीय नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे आप यहाँ पर z एवरेज जेड देखें एवरेज जेड मूल बिंदु पे एवरेज जेड मतलब लिमिट z टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस एफ जीरो यहाँ पर ये था एफ जीरो बराबर जीरो दिया हुआ है तो ये तो जीरो ही एफ जेड यही और जेड माइनस जीरो जेड ये है यहाँ पर रखते हैं लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो का मतलब एक्स टेंड्स टू जीरो वाई टेंड्स टू जीरो एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई फाइव एक्स प्लस आईटा वाई अपॉन एक्स फोर प्लस वाई टेन माइनस जीरो और जेड की जगह ये या इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वाई टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई फाइव एक्स प्लस आईटा वाई अपॉन एक्स फोर प्लस वाई टेन किया। अब अपन ने पढ़ा था कि ये एवरेज जेड कब होगा विश्लेषित किसी भी वक्र जेड ये जेड किसी वक्र के बिंदु शून्य के अग्रसर हो फलन का मान समान होना चाहिए नहीं तो क्या है विश्लेषित आपने को यहाँ बताना है कि विश्लेषित नहीं। इसका मतलब दो ऐसे कर्व देखेंगे अपन जहाँ पर फलन का मान समान नहीं। तो यहाँ पर पहले अपन केस 1 लेते हैं जब z x अक्ष के शून्य की ओर
एक्स अक्ष के अनुदिश या वाई अक्ष के अनुदिश कोई सा भी ले सकता हूँ, अलग अलग इसमें अपने को दो ऐसे कर्व मिले जहाँ पे मान समान है। एक्स अक्ष के अनुदिश शुरू के अनुदिश से होता है, इसका मतलब वाई बराबर 0। तो क्या हो गया, जेड बराबर क्या हो गया, एक्स। तो एक्स जेड टेंड्स टू 0, तो एक्स टेंड्स टू 0 ये वाली टर्म यही एफ डैश जेड, यहाँ पर एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। और यहाँ पर क्या रख देंगे अपन, जेड जहाँ पर है वाई बराबर कितना है 0, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, वाई 0 और ये 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 अपॉन एक्स प्लस एफ डैश जेड 0 के बराबर। यदि जेड एक्स अक्ष के शून्य के अग्रसर होता है तो एफ डैश जेड किसके बराबर है 0। इसी तरह अगर आप ले तो वाई अक्ष के अनुदिश शून्य के अग्रसर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 होगा, तो ये 0 और अपॉन वाई ये भी 0 आ जाएगा। तो आप परंतु अपने को बताना है कि ये विश्लेषित नहीं है, इसका मतलब दूसरा कर्व लेना पड़ेगा अपने को, जो क्या है अवकलनीय। तो इसमें यहाँ पर केस सेकंड यहाँ लिखते हैं। तो आप इसको यहाँ पर इसमें देखें, एक इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, यहाँ फलन देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ y5 एक्स स्क्वायर या y10 एक्स डबल हो रहा है। तो अपन ने मान लिया कि z y5 बराबर एक्स स्क्वायर के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है। y5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y5 जहाँ भी है उसकी जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो z क्या है, z क्या है x प्लस आइटा भाई, x प्लस आइटा। इसका मतलब x प्लस y, y का मतलब कितना हो गया x टू y5, तो z टेंड्स टू 0 का मतलब है x। तो y वाली टर्म नहीं आएगी, x टेंड्स टू 0 में आ जाएगा, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ले जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, ये f प्लस z किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, z x अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर क्या था अपने पास जो थी, ये था एक्स स्क्वायर, ये था y5 अपॉन एक्स प्लस y5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y5 की जगह क्या रखना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये y5, इसकी जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स होल प्लस एक्स। तो ये कितना हो गया, x4 कॉमन ले लोगे, तो जब x अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है फलन का मान 0, y5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अनुदिश हो रहा है फलन का मान हाफ। तो ये और कहते हैं कि फलन चाहे किसी भी अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, फलन का मान समान होना चाहिए, समान नहीं है, हाफ इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब फलन क्या है, मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अतः ये मूल बिंदु पर विश्लेषित नहीं, विश्लेषित नहीं। तो ये मूल बिंदु के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये इसमें आएंगे, तो आप इसमें इस तरह से अपने को यहाँ पर करना है, कर्व लेने का तरीका ये है, थोड़ा सा आइडेंटिटी इसमें अपन पता लगाएंगे यहाँ पर। और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड की पावर -4 और एफ 0 सेम वही है, मूल बिंदु जो ये अपन किया बिल्कुल वैसे का वैसे करेंगे। यहाँ पर एफ जेड यू प्लस आइटा बी, एफ जेड का मतलब है यू एक्स वाई प्लस आइटा बी एक्स वाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस आइटा वाई की पावर माइनस। अब अगर यहाँ पर वाई 0 रखें, y बराबर 0, तो u x 0 प्लस आइटा b x 0, ये y 0 हो जाएगा, e की पावर माइनस x की पावर -4 और यहाँ पर देखो आइटा 0, तो ये रियल है, इसमें आइटा इमेजिनरी आ गया। तो इस u x 0 क्या हो गया,
यू एक्स 0 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 4 और वी एक्स 0 जी एक्स वाई बराबर। इसी तरह यदि x बराबर 0 लेते हैं तो u 0 y प्लस आएगा v 0 y e की पावर x बराबर 0 रख दिया माइनस आएगा की पावर तो आएगा की पावर 4 अपन लेके 1 हो जाता है यहाँ पर, तो ये भी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा और ये कितना जाएगा e की पावर माइनस y की पावर माइनस 4। इसका मतलब u 0 y इज इक्वल टू e की पावर माइनस y की पावर माइनस 4 और v 0 y। तो पहले u और v इसमें अपन ने निकाली क्योंकि अब अपने को यहाँ पर u x और v y में जरूरत पड़ेगी। du by del x क्या था? du by del x लिमिट x टेंड्स टू 0 u x 0 माइनस u 0 0 अपॉन x f 0 0 दिया हुआ। इसका मतलब u प्लस आइटा v z बराबर 0 पर u 0 0 प्लस आइटा v 0 0 बराबर 0 तो u 0 0 बराबर 0 v 0 0 बराबर 0। इस वो यहाँ 0 रखते हैं u x 0 e की पावर माइनस 4 तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस x की पावर माइनस 4 माइनस 0 अपॉन x। इसको आपने सिंप्लीफाई किया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, इसको नीचे लिया e की पावर x की पावर माइनस 4 इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x e की पावर 1 अपॉन x4। सीरीज खोला हमने यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 जो इसके वो है x बराबर क्या होता है e की पावर x क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस इस तरह से यहाँ पर 1 अपॉन x4 प्लस 1 अपॉन x फैक्टोरियल 2 इस तरह से x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 0 बोला इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसमें इसकी जरूरत नहीं है अपने को भी इसको मिटा देते हैं यहाँ सभी ये 0 है तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ गया आपके पास डेल यू बाई डेल एक्स आ गया यहाँ पर 0। इसी तरह डेल यू बाई डेल वाई अपन निकाल सकते हैं इसी प्रकार क्योंकि फिर क्या है यू के अंदर एक्स की जगह से वाई हो जाएगा और बाकी कोई चेंज नहीं है इसी बार डेल वी बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई ये सभी क्या है बराबर 0। तो इसका मतलब यह है कि कोशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट होते हैं। यू एक्स बराबर वी वाई यू वाई बराबर माइनस कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट। कोशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट होती है। अब अपने को जैसे उसमें बैठेगा पीछे वाले क्वेश्चन में देखा अपन ने पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे अपन ने देखा अब बताना है मूल बिंदु पर ये अवकलनीय नहीं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जैसे y इक्वल टू x अक्ष का अनुदिश यहाँ पे लेते हैं तो क्या मान आता है इसका यहाँ पर देखते हैं y इक्वल टू x पे ये है तो मूल देखते हैं यहाँ पर तो y इक्वल टू x जब दे z y इक्वल टू x अक्ष का अनुदिश शून्य की ओर y इक्वल टू x अक्ष का अनुदिश शून्य y की जगह x रख देंगे
तो इसकी वैल्यू निकालें, जैसे अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, पहले यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे z की पावर 4 है, -4 है तो उसको अपन में ले लेंगे बाद में। तो z की पावर 4 का मतलब है x प्लस आएगा y की पावर 4, और y बराबर क्या है x, y बराबर x, तो y की जगह यहाँ पर x रख दिया, x प्लस आएगा x की पावर 4, y बराबर x अक्ष के अनुदिश 0 किया, और इसका मतलब हो गया 1 प्लस आएगा की पावर 4 x की पावर 1 प्लस आएगा की पावर 4 का मतलब जाएगा x की पावर 4, ये क्या हो गया 1 प्लस आएगा का स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे इसका अपन ने पहले इसको बोला x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -1 प्लस 2 आएगा का, ये इससे 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया -4x4, z4 किसके बराबर हो गया -x4x। जब क्या है यहाँ पर ये इसमें y = x के अनुदिश 0 की और अग्रसर होता है, तो z की पावर -4 का जाएगा, x की पावर -4, x की पावर -4। तो अब यहाँ पर देखें, अगर हम f डैश z द लिमिट y = x के अनुदिश 0 की और अग्रसर होता है, तो z टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू 0 का मतलब x प्लस आइटा y टेंड्स टू 0, y कितने के बराबर है x प्लस आइटा x टेंड्स टू 0, मतलब x टेंड्स टू, तो लिमिट लेंगे x टेंड्स टू fz क्या है e की पावर माइनस z की पावर -4, -z4 का मतलब e की पावर -1/z की पावर 4, ये है। तो e की पावर -1/z की पावर 4, z की पावर 4 किसके बराबर है, ये है -4x4 -0, क्योंकि x0 0 है। इसको अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होगा e की पावर 1/4x4, ये होता है x fz -f0 अपॉन z -0, z कितना है x प्लस आइटा x प्लस आइटा x 1 प्लस, यहाँ पर इसको अपन ने लिमिट लगा दी, 1/1 प्लस आइटा तो बाहर ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, और ये हो गया 1/4x4 x टेंड्स टू 0 लगाया, x टेंड्स टू 0 लगाया, 1/0, इसका मतलब विद्यमान f डैश z विद्यमान नहीं है, y = x अक्ष के अनुदिश 0 पर अग्रसर हो रहा हो तो, या mx भी ले सकते हो, 2x 3x सभी इसमें, तो इसका मतलब फलन अवकलनीय, इसका मतलब ये हो गया fz अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब fz विश्लेषण मूल बिंदु पर, ठीक है, मूल बिंदु पर यहाँ पर विश्लेषित नहीं। तो मूल बिंदु पे जितने भी क्वेश्चन होंगे अपन इस तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये इस तरह से ये मेथड है। पहले मेथड में देखा आप 2-3 कर्व ले सकते हो, यहाँ 2x 3x mx जनरल mx भी ले सकते हो, और पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा x अक्ष के अनुदिश और y अक्ष के अनुदिश में अगर दो मान समान आ रहे हैं तो आपको ऐसा मान लेना पड़ेगा ट्राई एंड एरर से, जो मान अलग आए, अगर आपको ये बताना है कि फलन अवकलनीय नहीं है या विश्लेषित नहीं है, ठीक है। तो हम आगे अपन
भाई जी देखो हो गया ना ये पूरा, कहाँ गए, सो गए?